हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके इस चैनल में स्वागत है। आज के यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आज बात करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल के बुक के बारे में, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें से बहुत ही नौकरियों में पूछने जाने वाले सवाल आते हैं इससे। तो हम लोग आज इसको चालू करते हैं। तो इसमें पहले चैप्टर में है नंबर सिस्टम। सबसे फर्स्ट चैप्टर में है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद हम लोग संख्या पद्धति आखिर इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग हेडिंग डाल दिए हैं नंबर सिस्टम। नंबर यानी नंबर, सिंपल नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है डिजिट और दूसरा नंबर है नंबर। डिजिट और नंबर। डिजिट को हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे अनंत तक ले जाएंगे। ठीक है, और डिजिट को हम लोग 0 से स्टार्ट करके अनंत तक ले जाते हैं। तो नंबर और डिजिट में अंतर ये हो गया। अब नंबर और डिजिट में अंतर हो गया तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया डिजिट और नंबर में अंतर लिखें। डिजिट और नंबर में अंतर लिखें। तो डिजिट अंतर को हम लोग, एक ये साइड है डिजिट इधर नंबर है। नंबर को हम लोग, डिजिट को हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और नंबर को हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग नंबर तो समझ लिए, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। और नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डिजिट और नंबर। तो क्वेश्चन हम लोग का एक इसी पर हम लोग देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इसका। तो हम लोग का क्वेश्चन है 7 अंकों का सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
तो हम लोग जब भी बड़ी और छोटी संख्या निकालने को कहें तो हम लोग 9 और 1, सबसे बड़ी संख्या कहे तो 9 और सबसे छोटी संख्या कहे तो 1। तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या कहा है तो जितना भी कहा है, जैसे 7 कहा है तो 7 बार 9 लिखेंगे हम लोग। तो 1 9 को हम लोग 7 बार लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग का 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो हम लोग का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 6 अंकों का बड़ी संख्या और 6 अंकों का छोटी संख्या, छोटी संख्या में अंतर। तो अंतर कह दिया तो बड़ी संख्या 6 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गो 9, 6 गो 9 है। यही छोटी संख्या कहा तो 1, 0 0 0 0 0, 1 पर 0 बढ़ता चला जाएगा छोटी संख्या कहेगा तो, और 9 पे 9 बढ़ता चला जाएगा बड़ी संख्या कहेगा तो छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6। तो ये हम लोग का छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या बराबर और बड़ी संख्या बराबर। तो आशा है आप लोग का समझ में आ रहा है ये। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का अगला टॉपिक है टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक इसको ले जाते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगला टॉपिक है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और अगला हम लोग का है, अगला टॉपिक है हम लोग का पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग का क्या कहता है? पूर्णांक संख्या का अंग्रेजी होगा
इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हम लोग का क्या कहता है कि जीरो से प्लस 1 प्लस 2 डॉट 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 अनंत तक, और 0 से -1 2 -1 -2 डॉट 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 अनंत तक ये भी जाएगा। तो और जीरो को क्या कहते हैं हम लोग? जीरो नहीं धनात्मक और नहीं ऋणात्मक, जीरो एक उदासीन संख्या है। जीरो एक उदासीन संख्या है, यानी जीरो एक उदासीन नंबर है। तो जीरो को हम लोग उदासीन नंबर कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सम संख्या। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा जितना भी हम बताए हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम संख्या और विषम संख्या, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी लिखवाएंगे, जिससे आप लोग को हम लोग को प्रश्नावली बनाने में हम लोग को सहायता मिले। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू।